रायसेन के बेगमगंज सब डिवीजन एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव अपनी पुलिस ड्यूटी के साथ साथ पर्यावरण को बचाने का भी अच्छा खासा प्रयास कर रहे हैं, जिनकी सभी सराहना भी कर रहे हैं। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव का मानना है कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। एसडीओपी आम, जामुन, अमरूद के अंकुरित बीज सीड बाल के माध्यम से निःशुल्क स्कूली बच्चों को वितरण कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम, अमरूद, जामुन को खाकर उसके बीज फेंके नहीं, बल्कि उस बीज को जमीन में लगाकर पेड़ और फल के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता राशिद मीर ने एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव से खास चर्चा की। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सब डिविजनल पुलिस एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव द्वारा, जैसा कि मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि उनका सीधा मकसद है कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए। और ऐसे में उन्होंने सीड बॉल की जो प्रक्रिया शुरू की है, ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट संस्थान और हो चाहे प्राइवेट संस्थान, ऐसे में बच्चों को हिदायत दी जा रही है कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और ऐसे में उन्होंने एक सीड बॉल हर बच्चों को दिया है और एक संकल्प भी दिलाया है कि कैसे उनको सहेजा जाए। और जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस भी इस बार देख रहे हैं पूरे देश में है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने भी एक माँ के नाम अपना वृक्ष लगाने के लिए कहा है। जैसा कि हम अब मौजूद हैं सब डिविजनल पुलिस अफसर आलोक श्रीवास्तव जी से मैं बात करूंगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। जैसा कि मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स काफ़ी इसको सराह रहे थे, क्योंकि अगर वृक्षारोपण की बात की जाए तो जैसा कि बात की जा रही है, जितने परसेंट लेवल पर वृक्षों को काटा जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए लगाने की तो उस हिसाब से लगाया नहीं जा रहा, जिसकी आज कमान पुलिस एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने ली है। और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है और एशियन भारत के साथ हैं, काफ़ी प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी। मेरे साथ हैं सर, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिल रहा है। पर्यावरण के साथ साथ आप जो बच्चों को अभी मैं देख रहा था बता रहे थे और बच्चों ने संकल्प लिया है, क्या कहना था पूरा विस्तार से बताएं। इसमें हमारा पर्यावरण को बचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है जी। हम सभी जितने पेड़ कट रहे हैं, इसके तुलना में वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है जी। या जो वृक्षारोपण किया जाता है जी। उसका सक्सेस रेशियो बहुत कम रहता है। पौधा लगाया और पौधा लगाने के बाद में कुछ दिनों तक देखभाल के अभाव में सूख जाता है जी। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि आप जो बीज रहते हैं फलों के, जो हम नॉर्मली फल खा के उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं बीज को, वो यदि बीज को हम जमीन में गाड़ दें तो उसका सक्सेस रेशियो बचने के प्रतिशत 99.9% रहता है। जब उनको आइडियल कंडीशन मिलती है वो बीज जो है पौधा बन जाते हैं। तो अब नेचुरली जब पर्यावरण संरक्षण वाली बात आती है तो जो जागरूक लोग हैं वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान के लिए प्रयास करते हैं। हम लोग भी ये करते हैं कि लोगों से बोलते हैं कि आपके पास जो खाकर जो बीज फेंकते हैं आप हमें दीजिए, हम उसके मिट्टी और खाद मिलाकर उसका सीड बॉल तैयार करते हैं और लोगों को ये आते जाते लोगों को बांटते हैं कि, और ये अनुरोध करते हैं कि घर के आसपास जहाँ भी आप खाली जगह देखते हैं तो इस सीड बॉल को आप वहाँ पे गाड़ दीजिए। जब अनुकूल परिस्थिति मिलेगी वो सीड बॉल पौधा बन जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कुदरती चीज है तो सीड बॉल ज्यादा देखभाल नहीं मांगता। जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है वो पनप जाते हैं। आज जो ये कार्यक्रम जो लोगों में, बच्चों में एक जन जागरण के लिए रखा गया, उसका मूल उद्देश्य ये थे कि ये कल का भारत है। आज की पीढ़ी यदि इस चीज को समझ जाएगी तो आने वाले समय में वो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। नई पीढ़ी का जन जागरण बहुत आवश्यक है। आज ये जो संकल्प दिलाया गया वो भी इसीलिए दिलाया गया कि नई पीढ़ी इस बात को समझे, इसके महत्व को समझे। सर, पर्यावरण को सहेजने के लिए जैसा कि आपका एक बहुत सार्थक प्रयास देखने को मिल रहा है, जैसे कि एशियन भारत न्यूज़ के दर्शक भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि आपका जो संकल्प था, जैसा अधिकांश देखा जा रहा है, पुलिस से लोगों को डर रहता है, भय रहता है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट मैं देख रहा हूँ लगातार एक के बाद एक कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही अच्छा सराहनीय पहल पर्यावरण के रूप में, जैसा कि आप सीड बॉल के रूप में दे रहे हैं। और क्या उम्मीद रखते हैं बच्चों से कि इस तरीके से अगर पर्यावरण को बचाया जाएगा तो क्या देश बचेगा और हम भी बचेंगे? सर, ये कहना है। निश्चित रूप से
नई पीढ़ी को इस संबंध में जागृत करना आवश्यक है। जी नई पीढ़ी इसके महत्व को समझे जी कि पर्यावरण को बचाना है, वृक्षारोपण करना है, जी तभी जाके दुनिया सरवाइव कर पाएगी। जी और यही मूल मकसद है इस आज के कार्यक्रम का जी। कि बच्चों में जन जागरण फैलाया जाए। सर, एशियन भारत न्यूज़ के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा जी कि आप जो फल खाते हैं जी उनके बीजों को फेंकें नहीं, जी उनको जो है जमीन में गाड़ें। जी जब पौधा बन जाए उसकी देखभाल करें। कुछ महीनों बाद आप खुद महसूस करेंगे जी। कि आपको उस पौधे के साथ में जी। एक अफेक्शन हो गया है, जी। एक लगाव हो गया है। जी। सर, कुछ लक्ष्य भी तैयार किया होगा आपने, कितने पौधे जो आपका जो मन में आपके चल रहा है कि कितने पौधे देखिए, लगाए? जी। हमारा कोई ऐसा कोई जी। टारगेट बेस नहीं है। जी सर। हम अपनी नौकरी के साथ साथ ये जन जागरण और ये प्रकृति का संरक्षण, ये हम अपना एक कुदरती रूप में कर रहे हैं। हम कोई लक्ष्य लेके नहीं चल सर, रहे। एक बड़ा सवाल मन में आ रहा है, जैसा कि अधिकांश देखा जा रहा है पुलिस को लगभग बहुत ही कम समय मिल पाता है, और ऐसे में समय निकाल कर आप एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहते हैं पर्यावरण के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। जी। हर व्यक्ति अपनी तरफ से समाज को जो योगदान दे सकता है जी। उसके लिए देना चाहिए। हम भी वही कर रहे हैं, हम कोई अतिरिक्त काम नहीं कर रहे हैं। जैसे बेगमगंज एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, उनका साफ तौर पर यही कहना है पर्यावरण किस तरीके से बचाया जाए, जिसके लिए उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जो कि आज एशियन भारत न्यूज़ के दर्शक देख पाएंगे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पुलिस की नौकरी के साथ साथ एक, हालांकि उनका साफ तौर पर यही कहना था, कठिन काम है, लेकिन ऐसे में समय निकालना और पर्यावरण को बचाना, और ऐसे में एक सीड बॉल के रूप में बच्चों को एक मैं कह सकता हूँ गिफ्ट के रूप में एक छोटा सा पौधा या बीज दिया है, और वो पौधा बड़ा होगा और संरक्षण को भी जो है अब बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में बेगमगंज एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव की जगह जगह जो है सराहना जरूर की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।